हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। अनुवाद: आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान बताते हैं कौन है वो व्यक्ति जो भगवान का जन्म कर्म को वास्तविकता से समझ गया है, उसका लक्षण क्या होता है। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं इस संसार में शरीर के प्रति आसक्ति है, परिवार के प्रति आसक्ति है, समाज के प्रति आसक्ति है, भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति रहता है। आसक्ति को बदल सकते हैं। जैसा हमारा आसक्ति माया के प्रति है, एक मायादास है, एक कृष्णदास है। जो मायादास है इस संसार का प्रत्येक वस्तु के प्रति आसक्ति रखता है। जो कृष्णदास है उसका आसक्ति कृष्ण के प्रति रहता है। जैसा एक बंदर होता है उसका आसक्ति रहता है, बंदर का आसक्ति रहता है मूंगफली के प्रति। एक मटके के अंदर हाथ डालता है, ना मूंगफली छोड़ता है ना मटका छूटता है। तो उसी प्रकार संसार में जीवात्मा भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति रखता है। इस संसार छूटता नहीं है और कृष्ण के प्रति आसक्ति होता नहीं है। इस संसार का प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, वही आसक्ति बदल जाता है और कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाता है। तो मनुष्य का आसक्ति कृष्ण के प्रति होना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं, उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इनकी कल्पना तक नहीं कर पाते हैं कि ऐसे भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। तो भगवान का शरीर जो है सच्चित आनंदमय है, आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन इस भौतिक शरीर में बद्ध है। इसीलिए जीवात्मा बद्ध हो चुका है, इसीलिए उसका आसक्ति इस शरीर के प्रति रहता है। ये शरीर जो है टेम्पररी है, क्षणिक है। इस क्षणिक शरीर के प्रति आसक्ति हो जाता है। 50 साल 60 साल के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है। आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा किसी भी वक्त इस शरीर को त्याग कर चला जाता है। मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी होते हैं। जो भगवान का शरीर को मायावादी लोग माया मानते हैं, और निर्विशेषवादी, निराकारवादी भगवान का स्वरूप को ही नहीं मानते हैं। वो खुद का स्वरूप है लेकिन भगवान का स्वरूप को नहीं मानते। भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार ही नहीं है, निराकार। वो साकार रूप को मानते ही नहीं है। वो अपना फोटो दिखाते हैं लेकिन भगवान का स्वरूप को निराकार मानते हैं। ये निराकारवादी है। शून्यवादी सब कुछ शून्य है ऐसा मानते हैं। तो ये लोग भगवान को मानते नहीं है, भगवान का स्वरूप को मानते नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो भगवान का साकार रूप को मानता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा
जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। तो जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यकता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि भक्तिमय जीवन प्रारंभ कैसा होता है। मनुष्य में श्रद्धा होना चाहिए। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधुओं का संगति से भजन क्रिया होता है, अतः भजन क्रिया। ततः अनर्थ निवृत्ति, जब हम भजन करेंगे हमारा अनर्थ नष्ट होगा। अनर्थ क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये संसार का अनर्थ है। ये संसार का अनर्थ नष्ट हो जाएगा। जब अनर्थ नष्ट हो जाता है तो धीरे धीरे निष्ठा होता है। भक्ति का नियम का पालन करने के लिए भक्ति में निष्ठा होता है। फिर रुचि प्राप्त होता है। रुचि के बाद आसक्ति होता है और आसक्ति के बाद भाव और प्रेम। धीरे धीरे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते, प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर ऐसी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। भूतकाल में अनेक लोग भक्ति करके भगवान का धाम जा चुके हैं।